हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ पे। और आज की वीडियो पर हम देखने वाले आईसीसी क्लास 10 ज्योग्राफी के अपने लास्ट यूनिट जिसका नाम है वेस्ट मैनेजमेंट। सो वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट में टोटल 3 चैप्टर्स है, चैप्टर 13, 14 और 15। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस आपको चैप्टर 13 नहीं पढ़ना है, सिर्फ वो चैप्टर 14 और 15 पढ़ना है, जिसमें से भी काफ़ी सारे सिलेबस रिड्यूस कर दिए गए हैं। सो लेट्स बिगिन विथ इट। सो चैप्टर 14 में सबसे जो हमारा पहला टॉपिक है जो हमसे पूछा जाएगा वो है नीड फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट, कि वेस्ट को मैनेज करने की क्या नीड है। सो चलिए जानते हैं। अब क्या होता था पहले के ज़माने में, जब पॉपुलेशन कम थी तब जो नेचर था वो वेस्ट को अपने खुद मैनेज कर लेता था। पर जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वेस्ट है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि ह्यूमंस बढ़ रही है तो वेस्ट जाहिर सी बात है बढ़ेगा ही। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि पहले के टाइम पे पॉपुलेशन कम था। सो पहले के टाइम पे जो बेबीज, जो बच्चे के जो डाइपर्स होते थे वो तो यूज़ नहीं आते थे। पर आज के टाइम पे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एक वो जो डाइपर है वो भी तो एक वेस्ट में ऐड हो रहा है। सो क्या हो रहा है, वेस्ट बढ़ रहा है ना, तो उसको मैनेज करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। सो चलिए जानते हैं कि क्यों हमें वेस्ट को मैनेज करना पड़ेगा। वेस्ट को मैनेज करने का जो हमारा सबसे पहला नीड है वो ये है कि अगर वेस्ट को मैनेज नहीं करते तो उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। और ग्लोबल वार्मिंग में 2 गैसेस रिलीज होती है, एक मीथेन और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। सो दोनों ही जो है, एक तो ग्रीन हाउस गैसेस है ना, सो दोनों ही क्या करते हैं, जो अर्थ की जो आपकी जो सनरेज है उसे अर्थ में ट्रैप करके रखती है, जिससे क्या होता है, जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। और जो हमारे जो ग्लेशियर्स है नॉर्थ की तरफ वो सारे क्या होते हैं, उससे पिघलने लगते हैं। सो ये सबसे बड़ा रीज़न है। आज आपके टाइम पे आप हर जगह न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे होंगे कि जो बर्फ़ के जो पहाड़ है, माउंटेन्स है, वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं, उनका जो हाइट है वो कम हो रहा है। वो इसी कारण हो रहा है क्योंकि हम जितने वेस्ट फैलाते हैं उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस निकलती है वो सन रेस को अर्थ के अंदर ट्रैप कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना। और आप लोग सोचते हो कि जो अर्थ है वो सन के सामने क्लोज हो रहा है, वैसी कोई बात नहीं है। जो आपकी जो रेज है वो अर्थ में पैक हो जा रहा है, जिसके कारण अर्थ की जो टेम्परेचर है वो बढ़ जा रही है, जिससे जो ग्लेशियर्स है वो पिघल रहा है। सो ये हमारा सबसे पहली नीड है। अब हम देखते हैं अपना दूसरा नीड। और दूसरा ये है कि अगर हम जितने भी वेस्ट है अगर उसको हम जला देते हैं तो उससे क्या होती है, उससे क्या नहीं, एक कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता है, साथ ही साथ वो एक हॉट एयर होती है जो डायरेक्टली कहाँ जाती है, ओजोन लेयर पर, और ओजोन लेयर को करती है डैमेज, जिससे क्या हो सकता है, ओजोन लेयर पर छेद आ सकती है। और साथ ही साथ अगर ओजोन लेयर पर छेद आ गई तो जितने भी हार्मफुल रे अगर अर्थ पे पड़े, अगर अर्थ पे आता है तो क्या होगा, उससे क्या होगी, सबसे पहली चीज़ होगी एसिड रेन। और आपने सब एसिड रेन के बारे में आप सब जानते ही होंगे कि कितनी खतरनाक चीज़ होती है। तो यही सब काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपके बुक में भी दिए हुए हैं, सो आप उसे भी एक बार पढ़ लेना। तो ऑल्सो अगर आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि नीड फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट, तो जो मैंने एग्जाम्पल्स आपको बताया वो आप अपने लैंग्वेज में भी लिख लेना। और अगर आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप ये वाली लाइन जो है 4 लाइन आप उसे भी पढ़ सकते हो। देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट एज वेस्ट causes pollution which is turn cause damage to the environment due to global pollution following dangers threatened to the survival of the ecosystem। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, सो आप उसे भी एक बार रीड कर लेना। बट मैंने जो एग्जांपल्स बताया वो काफ़ी कॉमन एग्जांपल्स है और स्कोरिंग एग्जांपल्स है, सो आप उसे भी एग्जाम में लिख सकते हो। और जाहिर सी बात है ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उससे ज़्यादा से नहीं पूछी जाएगी। सो चलिए देखते हैं हम इस चैप्टर का अपना अगला टॉपिक। सो हमारा अगला टॉपिक है मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। सो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है सिग्रीगेशन। ठीक है, और ये जो सिग्रीगेशन है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड के रूप से भी और आपके डे टू डे लाइफ के रूप से भी। चलिए सिग्रीगेशन का मतलब क्या होता है। सिग्रीगेशन का मतलब होता है सिग्रीगेट करना बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को। ठीक है, अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होती है, जो ईजिली क्या होगा, डिकम्पोज कर जाएगा। ठीक है, ईजिली डिकम्पोज कर जाएगा। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होती है वो डिकम्पोज नहीं करता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आप क्या कर सकते हो, आप अपने घर के जो खाना पीना जो बच जाता है वो फेंक देते हो, फ्रूट फेंक देते हो, सब्जियां फेंक देते हो। ठीक है, वो आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गया। और नॉन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या हो गया, जो आपके हॉस्पिटल से जो वेस्ट निकलती है। फिर आपके टिन बॉक्सेस हो गए, प्लास्टिक, पॉलीथीन, मेटल, ये आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गए। अब एक एग्जांपल देते हैं कि सिग्रीगेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर में अगर एक कांच की ग्लास टूटती है तो आप क्या करते हो, आपके घर में तो एक ही डस्टबिन है, आप उसमें डाल देते हो, आप उसमें खाना भी भर देते हो, आप उसमें सब कुछ गंदा वंदा सब डाल देते हो और प्लास्टिक में फेंक देते हो। अब क्या होता है कि अगर कोई जानवर
चलो कोई काऊ ही आकर अगर उसको खा लेती है तो उसको तो क्या दिखेगा, उसको तो उस थैली में खाना ही दिखेगा ना। और अगर उस पर अगर वो मुंह डालती है तो उसमें तो कांच भी हो, तो आप समझ जाओ उसके बाद उसके साथ क्या होगा। इसलिए जो सिग्रीगेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बोर्ड के रूप से तो है ही, और जो डे टू डे लाइफ है उसमें तो इसको फॉलो करना ही चाहिए और किया भी जाता है। तो चलिए देखते हैं कि सिग्रीगेशन को आप डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो। So segregation is the simple process of dividing the biodegradable waste and non-biodegradable waste. ओके, ये हो गया इसका डेफिनेशन। अगर आपको बुक से पढ़ना तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो। अब देखते हैं कि जो सिग्रीगेशन है हम उसे फॉलो कैसे करेंगे। तो उसको फॉलो करने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, 3 कलर की डस्टबिन बनाई है। आपको बेसिकली 2 कलर पता होंगे, एक ग्रीन एक ब्लू। ठीक है, ग्रीन में जो आपको कहता है कि गीला कचरा, और ब्लू में जो होता है सूखा कचरा। ठीक है, क्योंकि ग्रीन रिसाइकल हो जाएगा, जो ब्लू है वो रिसाइकल शायद नहीं हो पाए, सॉरी, जो ग्रीन है वो डिकम्पोज हो जाएगा और जो ब्लू है वो डिकम्पोज नहीं होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ग्रीन कलर जो डस्टबिन है उसमें क्या क्या डाल सकते हैं। उसमें हम डालेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब देख लेते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या क्या आता है, मैंने आपको बता रखा है, फिर भी एक बार पढ़ लो। इट कंसिस्ट ऑफ पील्स एंड द रिमेन्स ऑफ फूड, वेजिटेबल्स एंड अनयूज्ड एंड लिफ्ट ओवर फूड आर्टिकल्स, पेपर, लीफलेट्स, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा, दीज आर बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, ये सब बायोडिग्रेडेबल होता है और हम इसे ग्रीन कलर डस्टबिन में डालते हैं। काफ़ी आसान है, बस एक बार ये वीडियो कंप्लीट देख लो, दोबारा इस पूरे यूनिट को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये 100% गारंटी है मेरा। और बस एक काम करना, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है आप उसे सॉल्व कर लेना, बात खत्म। उससे ज़्यादा अगर कुछ पूछेगा ही नहीं, वो पूछ ही नहीं सकता। ठीक है, अब आते हैं ब्लू कलर डस्टबिन में। सो ब्लू कलर डस्टबिन में हम जनरली क्या रखते हैं, हम रखते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब वो क्या उसमें क्या क्या होता है, अब उसमें होता है प्लास्टिक, ग्लासेस, ठीक है, पॉलीथीन, मेटल, टिन बॉक्स और एक्सेट्रा, जो कि हम घर से, स्कूल से, ऑफिस से, इंडस्ट्री से, जहाँ से भी आते हैं वहाँ से हम उसे कलेक्ट करते हैं। अब जो लास्ट वाला डस्टबिन है वो बहुत ही रेयर होता है, वो है रेड कलर डस्टबिन, जो कि जनरली हॉस्पिटल्स के बाहर में रखा जाता है, जिसमें आपका इन्फेक्टेड इंजेक्शंस होते हैं, मेडिकल वेस्ट होते हैं, पैथोलॉजी वेस्ट होते हैं, सर्जरी वेस्ट और बहुत सारी चीज़ें जो मेडिकल में यूज़ होती है उसको अलग रखा जाता है। अब इन सब से एक बात पूछा जाता है कि ये सब भी जो चीज़ है ये तो आपकी क्या है, ये तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, पर हम इसे ब्लू कलर डस्टबिन में क्यों नहीं रखते हैं। अब आप देखो कि जो मेडिकल वेस्ट है उसमें कितने सारे डिजीज़ेज़ होंगे, वो तो है ही, गंदगी में तो होती है, गंदगी वो अलग बात है, पर जो इस ये वाली चीज़ है ना, ये थोड़ा अलग ही मैटर होता है इसका, इसलिए इसको स्पेशली रेड कलर डस्टबिन से डिफाइन कर दिया गया है। सो आई होप आपको सिग्रीगेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। जितना मैंने पढ़ाया बस उतना ही पढ़ के जाना, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। सो अब देख लेते हैं अगला प्रोसेस, जो कि है डंपिंग। दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। जो डंपिंग है वो अब तक का सबसे एक मतलब क्या बोले, सबसे ख़राब प्रोसेस है। यहाँ पर क्या होता है कि आपके शहर से जितने भी कचड़े लेके जाती है गाड़ी वाली, वो गाड़ी वाले वो क्या करते हैं, कचड़े को जाके कहीं पर डंप कर देते हैं। जाहिर सी बात है, अगर वो कचड़ा लेकर जा रहा है वो इंसान तो कहीं तो उसको फेंकेगा ना। सो उसे ऐसी जगह पर फेंकते हैं जो आपके सिटी और आपके शहर, या फिर कह सकते हैं काफ़ी दूर ले जाकर, एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है वो ना के बराबर होती है, वहाँ पर जाके क्या करते हैं, पूरा कचड़ा जमा कर देते हैं, जो कि एक काफ़ी चीपेस्ट मेथड होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है आपको सिर्फ एक गाड़ी चाहिए, गाड़ी लो, कचरा भरो, वहाँ जाके फेंक दो। ठीक है, अब उस कचड़े का क्या होगा, अब उस कचड़े को वहाँ पर जलाया जाता है। अब जलाने से क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा। तो जाहिर सी बात है सबसे ख़राब तरीके की जो प्रोसेस है डंपिंग, कि एक जगह से कचरा उठाया हर जगह से और एक जगह जाके फेंक दिया। सो दिस इज़ ऑल्सो द चीपेस्ट मेथड। ठीक है, अब क्या होता है इससे, हार्मफुल कैसे है हमारे लिए, ये हमारे लिए हार्मफुल है कि अब ये घर बन जाता है मॉस्किटो, फ्लाई, इंसेक्ट, क्या बोलते हैं, स्पेयर एनिमल्स के लिए घर बन जाता है, और उनसे डिजीजेस कैरी करके डायरेक्ट ह्यूमंस तक पहुंचती है। ठीक है, डायरेक्टली ह्यूमन तक नहीं पहुंचती, पर एक तरीके से देखें जो वहाँ की जो डिजीजेस है, ये जो भी बीमारी होगी वो कहाँ आएगी, इनडायरेक्टली ह्यूमंस तक पहुंच ही जाएगी। सो जो डंपिंग है वो काफ़ी ख़राब प्रोसेस है, आपको एयर पोल्यूशन भी करता है, आपको डिजीजेस भी फैलाता है, और साथ ही साथ वो एक क्या करता है, एक लैंड ऑक्यूपाई कर लेता है, एक मतलब एरिया अपने अंदर ले लेता है, जो कि पूरी तरीके से अब वो जो आपकी जो सॉइल है वहाँ की वो भी वेस्ट हो जाता है, वो भी ख़त्म हो जाती है। सो अब हमने देख लिया डंपिंग। चलिए डंपिंग के ऊपर आ जाते हैं, एक बॉक्स है कि टाइम टेकन फॉर बायो डिग्रेडेशन। ठीक है,
किस किस चीज़ों को कितना टाइम लगता है कंपोज होने में। सो जो एक बनाना पील होती है, केले का छिलका, उसे 3 से 4 महीने लगते हैं। एक कागज़ को साल भर लगता है। एक फटा हुआ कपड़ा को 5 से 6 साल लगता है। एक लकड़ी के पल्ले को या कुछ भी बोलो आप, प्लाई को 10 से 15 साल लगता है। एक एल्यूमिनियम स्क्रैप को 200 से 500 साल लगते हैं। और एक प्लास्टिक स्क्रैप, मतलब सोच लो 10 लाख साल। सो जो प्लास्टिक है उसके यूजेस आप कम ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए देखते हैं अपना थर्ड पॉइंट जो है कंपोस्टिंग। अब देख लेते हैं हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है कंपोस्टिंग। सो कंपोस्टिंग मतलब होता है कि वेस्ट को कंपोस्ट करना। ठीक है, किस वेस्ट को? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, क्योंकि वही कंपोस्ट हो सकता है। तो इस कंपोस्टिंग में किसकी बात आएगी? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की, जो हम कंपोस्ट करते हैं। ठीक है, नेचर जो खुद से कंपोस्ट करता है। कैसे? अब मान लो किसी गड्ढे पे कोई जानवर बन जाता है, उसे हम डाल देते हैं। जो वेस्ट है हमारे घर से निकला हुआ, जो खाया पिया जो बचा हुआ, अगर उसमें डाल देते हैं तो वो कुछ ही महीनों में क्या होगा? खुद ब खुद कंपोज कर लेगा नेचर। तो उससे ही हम कहते हैं कंपोस्टिंग। अब आप काफ़ी सारे एग्जांपल्स दे सकते हो। हाउस होल्ड वेस्टेड, डेड एनिमल्स। ठीक है, फिर आपके जो खेत के जो क्रॉप्स होते हैं, जो क्योंकि जो जैसे मान लो कि अगर आप खेत से फसल निकालते हो और उससे अगर आप धान निकालते हो सिर्फ, तो वो बाकी फसल है उसको भी तो कंपोज करना है। ठीक है, और ये सब प्रोसेस से क्या होता है ना, एक काफ़ी बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि नेचर कर रही है तो इससे फ़ायदा तो होगा। क्या फ़ायदा होता है कि जो सॉइल है उसकी फर्टिलाइजिंग बढ़ जाती है। ठीक है, फर्टिलाइजर ऑफ सॉइल इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ दिस। क्या होता है? जो मैन्यूर होता है वो कम हो जाता है, जो खाद है अब कम लगेगा। आप मान लो कोई भी आप फसल कर रहे हो, मतलब कुछ भी खेती कर रहे हो, तो उस जगह पर आप खाद कम लगेगा और जो सॉइल है वो आधा से ज़्यादा काम वो खुद कर देगी। पहले क्या होता था? खाद यूज़ होता था ना, पर अगर चलता रहा तो जो खाद है उसकी मात्रा एकदम कम हो जाएगी और सिर्फ क्या होगा? डायरेक्टली सॉइल से उगेगा कोई भी सामान। सो अगर हम यही चीज़ें अगर खेत के नज़दीक अगर होता है, गड्ढे डाल के अगर जो वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट, अगर हम उससे डाल देते हैं और वो डिकम्पोज होता है, तो वहाँ की जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो जो कंपोस्टिंग था में यही कुछ थे, जो भी थे यही कुछ थे। सो इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एरोबिक कंपोस्टिंग और एनारोबिक, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। सो इस चैप्टर से सिर्फ इतना ही है। हम अगले वीडियो पे इसके जो अगला चैप्टर उसे कवर करेंगे, जो कि है चैप्टर नंबर 15। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया सो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बता देना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।